वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एनटीए जॉइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जाम कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स लास्ट 5 इयर्स कट ऑफ मार्क्स हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस साल की आपके स्कोर कार्ड आ चुका है और आपके इस बार कट ऑफ आना बाकी है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और हमारे चैनल पे भी जल्दी से ही देखने को मिल जाएगा 2020 का कट ऑफ मार्क्स। लेकिन आज हम आपके लिए लास्ट 5 इयर्स के कट ऑफ मार्क्स लेके आए हैं, वो भी आपकी मेन वेबसाइट से लेके आए हैं। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर गेटिंग ऑल नोटिफिकेशन। हम आपको ये कट ऑफ आने के बाद आपको इसमें परसेंटाइल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रैंक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे परसेंटेज को परसेंटाइल में कर सकते हैं, परसेंटाइल को परसेंटेज में कर सकते हैं कन्वर्ट, उसके वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, रैंक, परसेंटेज, परसेंटाइल। और हम आपको आगे आपकी रिजल्ट आने के बाद भी आपका सर्टिफिकेट के बारे में और उसके अलावा आप आउट ऑफ इंडिया में कैसे स्टडी कर सकते हैं, फेलोशिप कैसे ले सकते हैं, पीएचडी किस प्रकार से आपकी हो सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरा ये चैनल आपको देता रहता है स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आपके 2015 की कट ऑफ मार्क्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप लेक्चरशिप इन अ डिफरेंट discipline in the joint CSIR UGC test for a junior research fellowship and eligibility for a lectureship held on 21st जून 2015 की है। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेट इसमें JRF के लिए है और ये लेक्चरशिप के लिए LS के लिए है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनरिजर्व में केमिकल साइंस की 58.75% रही थी, OBC की 53.25% रही थी, SC की 42.50% रही थी, ST की 37% रही थी और PH यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी की 38% रही थी। ये JRF कट ऑफ मार्क्स हैं। और अगर यहीं पर ही हम नेट के कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं केमिकल साइंस में, तो अनरिजर्व की 52.88% रही थी, OBC की 47.93% रही थी, SC की 38.25% रही थी, ST की 33.30% रही थी और PWD के कैंडिडेट की 34.20% रही थी। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं अर्थ साइंस में, तो अनरिजर्व की 47.22% रही थी, OBC की 39.90% रही थी, SC की 35.33% रही थी, ST की 30.35% रही थी और PWD की 31.38% रही थी। फिर अनरिजर्व में बात कर लेते हैं नेट की। अर्थ साइंस में 42.50% रही थी, OBC की 35.91% रही थी, SC की 31.80% रही थी, ST की 27.32% रही थी और PWD की 28.24% रही थी। फिर हम देख लेते हैं लाइफ साइंस में अनरिजर्व की JRF की 53% रही थी, OBC की 45.25% रही थी, SC की 37.50 रही थी, ST की 33.50 रही थी और PWD की 26% रही थी। फिर हम बात करते हैं अनरिजर्व में नेट सब्जेक्ट की। लाइफ साइंस की 47.70%, OBC की 40.73%, SC की 33.75%, ST की 30.15% और PWD की 25% गई थी। फिर मैथमेटिकल साइंस की बात कर लेते हैं JRF की, तो 53.13%, OBC की 45.25%, SC की 36.13%, ST की 25.50% और PWD की 38.63%। मैथमेटिकल में ही नेट की बात कर लेते हैं, तो अनरिजर्व की 47.82% गई थी, OBC की 40.73% रही थी, SC की 32.52% रही थी, ST की 25% रही थी और PWD कैंडिडेट की 34.77% रही थी। फिर फिजिकल साइंस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की JRF की 52.69% रही थी, OBC की 44.06% रही थी, SC की
31% रही थी, ST की 28.75% रही थी और PWD की 27.81% रही थी। फिर हम नेट की बात कर लेते हैं। फिजिकल साइंस में 47.42%, OBC की 39.65%, SC की 34.48%, ST की 25.88% और PWD की 25.03%। फिर इसमें इंजीनियरिंग साइंस उस समय देखा जा रहा था, इस बार तो हमें नहीं पता कि इस बार तो आई थिंक ये इंक्लूड नहीं हुआ है इंजीनियरिंग साइंस की, या तो किसी में इसको मर्ज कर दिया गया था सब्जेक्ट को। तो अनरिजर्व की 47.63% थी, OBC की 41.56% थी, SC की 32.13% थी, ST की 25.31% थी और PWD की 26.63% थी। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं 2016 में जो कट ऑफ रही थी उसकी बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसमें केवल 5 सब्जेक्ट है, जैसे कि इस बार भी हुआ है। इस बार मैं मेन आपको अनरिजर्व कैंडिडेट की कट ऑफ बता देता हूँ और OBC SC ST की PWD कैंडिडेट की कट ऑफ आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं JRF में केमिकल साइंस में अनरिजर्व की 50.25% रही थी और इसी तरह नेट में अनरिजर्व की 45.23% देखने को मिली। फिर अनरिजर्व में अर्थ साइंस की JRF की 46.79% देखने को मिली थी और नेट की आपकी मिली थी 42.115%। लाइफ साइंस में अनरिजर्व की 59% रही थी और नेट में अनरिजर्व की लाइफ साइंस में 53.10% रही थी। फिर मैथमेटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। JRF की अनरिजर्व की 54.88% रही थी और नेट की अनरिजर्व की 49.39% गई थी। फिजिकल साइंस में अनरिजर्व की 40.94% रही थी और नेट में अनरिजर्व की 36.85% रही थी। OBC के कैंडिडेट, SC के कैंडिडेट और ST के और PWD के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे मैं आपको कर्सर के द्वारा बता दूं, ये JRF की ये केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस, ये JRF की है। आपकी कैटेगरी जिससे बिलोंग करते हैं वीडियो को पॉज करके आप अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं 2016 की कट ऑफ। और यहाँ पे इस सेक्शन में आपको लेक्चरशिप नेट की कट ऑफ देखने को मिल रही। ये आपके OBC की है, ये SC की है, ये ST की है, ये PWD की है, ये नेट की है। ये पांचों सब्जेक्ट आपके सामने हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं 2017 की कट ऑफ की बात। इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप नेट की। हम अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। बाकी के जो कैंडिडेट है OBC के, SC के, ST के, PWD के, वो वीडियो को पॉज करके अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं 2017 की। आप देख पाते हैं अनरिजर्व में केमिकल साइंस की 55.50% थी JRF की और नेट की आपकी केमिकल साइंस की 49.95% थी। फिर अर्थ साइंस में अनरिजर्व की बात कर लेते हैं 53.72% थी और नेट की बात कर लेते हैं तो 58.35% थी। यह आपके अर्थ साइंस सब्जेक्ट की है। फिर हम बात करते हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट की। JRF की बात कर लेते हैं तो 55% थी अनरिजर्व की और नेट में अनरिजर्व की बात कर लेते हैं 49.50% थी। फिर हम देख लेते हैं अनरिजर्व में मैथमेटिकल साइंस की 50.38% थी और इसमें नेट में आपके 45.34% थी। फिर हम देख लेते हैं फिजिकल साइंस में अनरिजर्व की 40.63% थी और आपके नेट में अनरिजर्व की फिजिकल साइंस की 36.57% थी। जो कैंडिडेट OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, PWD कैंडिडेट हैं, वो अपनी वीडियो को पॉज करें। पांचों सब्जेक्ट की आपको OBC की ये है, SC की ये, ST की और ये PWD की ये JRF की कट ऑफ है। यहाँ पर नेट की कट ऑफ है। ये OBC, ये SC, ये ST, ये PWD, ये अनरिजर्व, ये 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे स्ट्रेट में आप देख सकते हैं इसमें आप। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कार्ड की। 2018 के कट ऑफ की बात करें हम तो पहले JRF की बात कर लेते हैं, फिर नेट की बात कर लेंगे। इसमें भी हम पहले आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेंगे और OBC, SC और ST और PWD के कैंडिडेट हैं वो अपने कट ऑफ वीडियो को पॉज करके
देख सकते हैं जो भी जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हों। केमिकल साइंस में अनरिजर्व की 48% और अनरिजर्व में नेट की केमिकल साइंस की 43.20%। अर्थ साइंस में अनरिजर्व की 56.31% और अनरिजर्व की नेट की 50.68%। फिर हम बात करते हैं लाइफ साइंस में अनरिजर्व की जेआरएफ की 55.25% और नेट की 49.73%। फिर हम बात करते हैं जेआरएफ में मैथमेटिकल साइंस की 56.25% और नेट की आपके 50.63%। फिर जेआरएफ की फिजिकल साइंस में आपकी 54.63% और अनरिजर्व की 49.17%। ये मैंने बात की यहाँ पे ये जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये नेट, यानी ये दोनों मिक्स है। और जो अपर एज हो जाते हैं और वो केवल नेट के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए लेक्चरशिप और ये नेट की है। यहाँ पे हमने अनरिजर्व की बात कर ली थी जेआरएफ की, और यहाँ पे नेट की बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं या पीडब्ल्यूडी के हैं, जेआरएफ से आप बिलोंग करते हैं, तो इस साइड में आप केमिकल साइंस की ओबीसी की 41%, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नेट देखना चाहते हैं ओबीसी, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी, तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट देखकर अपनी कैटेगरी को इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की मार्क, बात कर लेते हैं 2019 के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पहले जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात कर लेते हैं, फिर हम आपके नेट ओनली की बात करेंगे। इसमें आपके लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो आपको ये 5 सब्जेक्ट देखने को मिले थे: केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। इसमें जेआरएफ की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व में 47.75% केमिकल साइंस में जेआरएफ की गई थी। और आपके यहाँ पर आपको लास्ट ईयर ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी जुड़ी थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया था। तो इसमें हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी इंक्लूड करते हुए बात करते हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को फर्स्ट टाइम देखा गया था, केमिकल साइंस की 36.25% गई थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार ईडब्ल्यूएस की जितनी लास्ट टाइम गई थी उससे काफ़ी थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि कई कैंडिडेट को उस समय पता भी नहीं था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है, उनको फॉर्म के साथ फिल करना है या विदाउट फॉर्म भी भर सकते हैं फॉर्म, और रिजल्ट आने के बाद देना था। तो वो बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी। तो लास्ट टाइम कई कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस में होने के बाद भी फॉर्म फिल नहीं किया था और इस बार उन्होंने किया है। तो इस बार ईडब्ल्यूएस आपको हर सब्जेक्ट में जेआरएफ हो या नेट हो, लास्ट टाइम से ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओबीसी में केमिकल साइंस की बात कर लेते हैं, 41.75% गई थी, एससी की 34.25% गई थी, एसटी की 28% गई थी और पीडब्ल्यूडी की 25% गई थी। ये जेआरएफ केमिकल साइंस की बात कर ली थी। अब नेट में बात कर लेते हैं केमिकल साइंस की। अनरिजर्व की 42.98%, ईडब्ल्यूएस की 33%, ओबीसी की 37.58%, एससी की 30.83%, एसटी की 25.20% और पीडब्ल्यूजी पर्सन विद डिसेबिलिटी 25%। फिर अर्थ साइंस में जेआरएफ की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की 57.54% गई थी, ईडब्ल्यूएस की 40.13% गई थी, ओबीसी की 50.65% गई थी, एससी की 42.15% गई थी, एसटी की 39.18% गई थी और पीडब्ल्यूडी की 26.74% गई थी। ये अर्थ साइंस की जेआरएफ की कट ऑफ है। अब नेट की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अर्थ साइंस में अनरिजर्व की 51.79%, ईडब्ल्यूएस की 36.12%, ओबीसी की 45.59%, एससी की 37.94%, एसटी की 35.26% और पीडब्ल्यूडी की 25%। फिर जेआरएफ की बात कर लेते हैं। लाइफ साइंस की अनरिजर्व की तो 52.50%, ईडब्ल्यूएस की 33.75%, ओबीसी की 43.75%, एससी की 35.25%, एसटी की 31.75% और पीडब्ल्यूडी की 25%। नेट की बात कर लेते हैं। लाइफ साइंस की 47.25%, ईडब्ल्यूएस की 33%, ओबीसी की 39.38%, एससी की 31.73%, एसटी की 28.58% और पीडब्ल्यूडी की 25%। फिर हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल साइंस सब्जेक्ट की। नेट की
अनरिजर्व की पहले जेआरएफ बात कर लेते हैं। जेआरएफ की मैथमेटिकल साइंस अनरिजर्व की 55.75%, ईडब्ल्यूएस की 46.63%, ओबीसी की 48.88%, एससी की 37.75%, एसटी की 30.50% और पीडब्ल्यूडी की 28.50%। फिर हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल साइंस में नेट की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की 50.18%, ईडब्ल्यूएस की 41.97%, ओबीसी की 43.99%, एससी की 33.98%, एसटी की 27.45% और पीडब्ल्यूडी की 25%। फिर फिजिकल साइंस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की जेआरएफ की 39.06%, ईडब्ल्यूएस की 33.13%, ओबीसी की 33.31%, एससी की 27%, एसटी की 25% और पीडब्ल्यूडी की 25%। नेट की अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। 35.15%, ईडब्ल्यूएस की 33%, ओबीसी की 33%, एससी की 25%, एसटी की 25% और पीडब्ल्यूडी की 25% गई थी। इसी तरह हमने कट ऑफ देखे 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 2019 का कट ऑफ हमने देखा। अब आप बात कर लेते हैं इस बार के कट ऑफ की, 2020 की बात कर लेते हैं। तो 2020 की कट ऑफ आपको बहुत जल्द देखने को मिल रही है और मेरा ये चैनल वह भी आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला है। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। ये जितनी भी कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी हुई है, सामने प्रेजेंट की है, वो सारी मेन वेबसाइट है CSIR की, वहीं से हमने इनको डाउनलोड करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।